Walking alone, the streets are empty. हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम आ गए हैं डीएलएस होटल्स में, जो कि जिम कॉर्बेट में है। तो आज के व्लॉग में हम देखने वाले हैं कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करें और क्या क्या करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हम जिम कॉर्बेट के लिए निकलने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लान हमारी 10 बजे बस आ गई थी। फिर हम सारे निकल गए जिम कॉर्बेट के लिए। अब दिल्ली से जिम कॉर्बेट पहुंचने में आपको लगते हैं अराउंड 6 to 7 आवर्स। तो हम अगर 10 बजे निकले थे तो 5 to 6 o'clock में हम पहुंच जाते। तो इसीलिए हमने बहुत सारे स्टॉपेज लिए थे कि हम जल्दी ना पहुंचे। फाइनली इतनी लंबी जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट। अब यहाँ पे हमें होटल अलॉटमेंट होनी थी 11 o'clock में। तो टाइम स्पेंड करने के लिए हम चले गए थे एक्टिविटी रूम। यहाँ पे बहुत सारे गेम ऑप्शंस थे, जैसे कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, चेस और पूल गेम। सबसे पहले मैंने खेला कैरम बोर्ड, क्योंकि चेस खेलना मुझे आता नहीं है। उसके बाद टेबल टेनिस की बारी आई। टेबल टेनिस भी मुझे इतने अच्छे से कुछ खेलना आता नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे टेबल टेनिस खेलना नहीं आता और ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था जब मैं टेबल टेनिस के इतने पास गई थी। ना मुझे आता था ना मेरी फ्रेंड को आता था। तो हमने बार बार प्रैक्टिस करके सीखा। बार बार मेरी बॉल भागे जा रही थी, तो मैंने सोचा डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो मैं दूसरे साइड भी गई, तो वहाँ पे भी मेरे से खेला नहीं जा रहा था। बार बार बॉल नीचे गिर रही थी। तो मुझे पता चल गया बॉल में गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। जैसे तैसे करके हमने 1-2 मैच निपटाया और पहुंच गए पूल टेबल के पास, क्योंकि अब इसकी बारी थी बिगाड़ने की। अब ये गेम हम में से किसी को भी नहीं आता, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही था जब हमने पूल टेबल भी देखा हो अपने इतने सामने। तो मैंने अपना तेज दिमाग लगाया और अपने सीनियर को बुला लिया सिखाने के लिए, क्योंकि वो काफी देर से कूल बन रहा था और लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी गाइडेंस में हमारे गेम को कुछ बचा नहीं पाई। तो हम वहाँ से निकल के चले गए वीडियो बनाने और अलग अलग लोकेशन को एक्सप्लोर करने। मैं भी वीडियो बनाती हूँ, मेरी फ्रेंड भी वीडियो बनाती है। तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी, वो मेरी वीडियोस बना रही थी। अब इतनी देर खेल के और वीडियोस बना के हम काफी ज्यादा थक गए थे। तो हम चले गए छत पे थोड़ी देर रेस्ट करने, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज धूप आती है और यहाँ से ही पूल का व्यू इतना मस्त दिख रहा था। छत पे हमने ऑलमोस्ट 1 आवर धूप सेकी। उसके बाद हमें लग गई थी बहुत तेज भूख और 9 बज गए थे, तो बुफे भी खुल गया था। मैंने ब्रेकफास्ट में पिक किया था इडली, वामसिली, सांबर और सैंडविच और जूस। अगर मुझे ये शर्म नहीं आ रही होती कि कोई मुझे देख रहा है और मुझे जज करेगा, तो मैं ऑलमोस्ट सारी ही चीजें उठा लेती, क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन अभी मेरे अंदर इतना डेयरिंग आया नहीं है। मेरी फ्रेंड ने उठाया था पूरी और सब्जी, तो मैंने उसी में से बाइट ले लिया था और बाइट क्या पूरी एक पूरी खा ली थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले गए थे छत पे और इतनी देर में हो गए थे 11 o'clock। तो हमें रूम अलॉट हो गए। तो हम यहाँ से ये इतना सारा सुंदर व्यू एंजॉय करते करते अपने रिजॉर्ट पे पहुंच गए। हमें रूम अलॉट हुआ था 109, जो कि सबसे फर्स्ट रूम ही था। और ये रूम भी इतना सुंदर था। इसके बाहर कितनी व्यू इतनी सुंदर थी। हमें डबल बेड अलॉट हुआ था, लेकिन एक रूम में 3 बंदे स्टे कर रहे थे, मतलब ट्रिपल ऑक्यूपेंसी थी, जो कि हमें एक और बेड लाना पड़ेगा। लाना क्या पड़ेगा, रिजॉर्ट वाले हमें एक बेड इशू करेंगे, क्योंकि ये ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाला रूम था। अब यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बेचारे पर्दे के पीछे छुप के मेरी वीडियो को एस्थेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये था बैल्कनी का व्यू, जो कि काफी सुंदर था। यहाँ पे एक और रिजॉर्ट बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी, बट बिल्कुल भी धूल नहीं उड़ के हमारी बैल्कनी में आ रही थी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गेट रेडी विद मी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हमें सफारी जाना है, उसके बाद बॉनफायर भी होगा।